मूवी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि एक सुनसान रोड पर हमें कार में दो भाई बहनों को जाता हुआ देखते हैं और भाई का नाम डैरी जानर होता है, वहीं बहन का नाम ट्रिस जानर होता है और वो दोनों बातें करते हुए आराम से अपनी जर्नी को एंजॉय करते हुए जा रहे होते हैं कि तभी एक पुरानी सी ट्रक उनके करीब आकर जोर से पीछे से हॉर्न बजाने लगती है, जिससे कि दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं। और इसके बाद डैरी पीछे मुड़कर देखता है और ट्रक को साइड देता है, लेकिन वो ट्रक उनसे आगे नहीं निकलता और कुछ देर इसी तरह से परेशान करने के बाद वो ट्रक उनसे आगे निकलता है और फिर थोड़ी दूर के बाद वो ट्रक उनको एक पुराने चर्च के पास खड़ा हुआ दिखता है और ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक से कुछ निकाल कर एक बड़े से पाइप में डाल रहा होता है और ये सब कुछ डैरी और ट्रिस देख लेते हैं, इसीलिए वो ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक से उन दोनों का पीछा करने लगता है और डैरी को पीछे से तभी वो जाकर के उसकी कार ठोक देता है, जिसके कारण उसकी कार रोड से नीचे ही गिरने वाली होती है और वो ट्रक सीधा चलता हुआ चला जाता है। लेकिन तभी डैरी और ट्रिस बाल बाल बच जाते हैं और सोच रहे होते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। तभी ट्रिस अपने भाई से बोलती है कि अब उन्हें सीधा घर जाना चाहिए और हाँ, पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए इन सब चीजों के बारे में। लेकिन तभी डैरी बोलता है कि पहले हमें उस चर्च में जाना चाहिए और उस पाइप में देखना चाहिए, हो सकता है किसी को हमारी मदद की जरूरत हो। पहले तो ट्रिस इस बात के लिए साफ इनकार कर देती है, लेकिन डैरी के बहुत इंसिस्ट करने के बाद वो मान जाती है और इसके बाद ये दोनों भाई बहन उसी पुराने चर्च के पास जाते हैं और वो दोनों उसी पाइप के अंदर झांक कर देखने लगते हैं। लेकिन वहाँ पर बहुत अंधेरा होता है और इस कारण इन दोनों को वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है। लेकिन तभी जब डैरी थोड़ा और ध्यान से देखता है तो उसे अंदर से कुछ स्मेल आने लगती है और हाँ, उसे कुछ आवाजें भी सुनाई देती हैं। तभी जब डैरी थोड़ा और अंदर जाता है तो वो ट्रिस को बोलता है कि मेरे पैर पकड़े रहना और तभी अंदर से कुछ चूहे निकलते हैं, जिसे देख करके दोनों भाई बहन डर जाते हैं और ट्रिस घबरा कर उसके पैर छोड़ देती है, जिस कारण वो नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। कुछ देर के बाद जब डैरी को होश आता है तो उसे अपने सामने वही डेड बॉडी दिखती है जो उस ड्राइवर ने फेंकी हुई होती है। अब वो उसकी प्लास्टिक को खोलता है तो उसे देखता है कि उसमें एक आदमी होता है और वो अभी तक जिंदा होता है, लेकिन उस किलर ने उसके पेट को खोलकर वापस से सिल दिया होता है। लेकिन तभी कुछ ही देर में वो दोनों देखते हैं कि वो आदमी मर जाता है और तभी डैरी अपनी बहन को बोलता है कि हमें जल्दी से अब यहाँ से निकलना होगा। असल में वो जगह चर्च का एक बेसमेंट होता है और डैरी बोलता है कि जब तक मैं यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढता हूँ, तुम बाहर जाकर रोड पर जाओ और वहाँ अगर कोई भी मिले तो उससे मदद मांगना, या फिर अगर वो ट्रक ड्राइवर भी तुम्हें दिखता है तो मुझे आकर बताना। और उसके बाद तभी डैरी बेसमेंट से निकलने के लिए रास्ता ढूंढने लगता है और तभी उसको वहाँ बहुत सारे हथियार और जानवर को सिलने वाले सामान देखने को मिलते हैं और फिर उसकी नजर तभी सीलिंग पर जाती है और वो देखता है कि सीलिंग पर बहुत सारी लाशें कहीं ना कहीं उससे चिपकी होती है और वो देखता है कि वहाँ पर जितनी भी लाशें होती हैं सभी का कोई ना कोई पार्ट कट करके सिला गया होता है और ये देखकर डैरी बहुत ज्यादा डर जाता है और तभी वो भागकर ट्रिस के पास आता है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और तभी रास्ते में डैरी ट्रिस को बताता है कि उसने बेसमेंट में क्या देखा था। इसके बाद वो दोनों एक होटल के पास रुकते हैं और तभी वो देखते हैं कि वही पुरानी ट्रक वापस से चर्च की ओर जा रही होती है और उसके बाद वो दोनों होटल के अंदर जाते हैं और उसके बाद ट्रिस होटल के ओनर को बोलती है कि आपके पास फोन होगा, हमें पुलिस को कॉल करना है। और तभी ट्रिस अपने भाई को भी बोलती है कि तुम बिल्कुल भी मत डरो, हम पुलिस को सब कुछ बताएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तभी इन दोनों के पास एक फोन रखा होता है और तभी उसमें कॉल आती है और ट्रिस जब उस फोन को उठाती है तो उसमें से एक लेडी बोल रही होती है और वो उस तरफ से कहती है कि तुम दोनों की मौत वाकई बहुत करीब है। और ये सुनकर डैरी और ट्रिस बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी डैरी उसे फोन ले लेता है और उसे बहुत डांटता है और फोन कट कर देता है। उसके बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उसके बाद वो दोनों पुलिस को सब कुछ बताते हैं, लेकिन तभी जो पुलिस होती है वो इन दोनों की बात पर यकीन नहीं करती है और वो ऐसा कुछ भी नहीं मानती है कि चर्च के बेसमेंट में ऐसा कुछ भी हुआ होगा। लेकिन ये दोनों बताते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी लाशें जो है वो लटक रही हैं और हमें एक धमकी भरा कॉल भी आया है। लेकिन पुलिस इन दोनों को बच्चा समझकर इनकी बातों को इग्नोर कर देते हैं और ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तभी ये लोग जब इस तरह से बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर होटल की ओनर आती है और इन सभी को बाहर चलने के लिए बोलती है। और जब ये लोग बाहर आते हैं तो डैरी और ट्रिस देखते हैं कि इनकी कार के दरवाजे खुले हुए होते हैं और इनके पूरे कपड़े हर जगह बस फैले होते हैं। और तभी होटल ओनर बोलती है कि जब तुम लोग अंदर थे तब कोई आदमी यहाँ पर आया था और तुम्हारे कपड़ों को इस तरह से बिखेर कर स्मेल कर रहा था। अब ये सब कुछ देखकर पुलिस को भी बहुत वियर्ड लगता है और वो भी इनकी बातों पर यकीन करने लगते हैं और इनके साथ चर्च आने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब डैरी, ट्रिस और पुलिस वाले चर्च आते हैं तो पुलिस को ऐसा लगता है कि उनकी गाड़ी के ऊपर जैसे कुछ गिरा हो। उन्हें अपनी गाड़ी के ऊपर से एक अजीब सा शोर सुनाई देने लगता है और जैसे ही एक पुलिस ऑफिसर ऊपर की ओर देखती है तो ऐसा लगता है कि जैसे उसे किसी ने ऊपर की तरफ खींच लिया है। तभी एक साथी उस पुलिस ऑफिसर को बचाता है और गाड़ी की छत से तभी एक हाथ अंदर की तरफ आता है और उस पुलिस वाले को भी अपनी ओर खींच लेता है और कुल्हाड़ी से दोनों को मार देता है। और वो दोनों भाई बहन की गाड़ी के ऊपर तभी आकर कुछ अचानक से गिरता है और वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और अपनी गाड़ी को रोक देते हैं और वो देखते हैं कि वो वही पुलिस की गाड़ी होती है जो कि बुरी तरह से डैमेज हो
चुकी होती है और इनकी गाड़ी के ऊपर कुछ और नहीं बल्कि उन्हीं दोनों पुलिस वालों के सर कट के गिरे होते हैं। और तभी गाड़ी का दरवाजा खुलता है और वो देखते हैं कि पुलिस की गाड़ी में से अब वो किलर बाहर आता है और वो पुलिस वाले का सर जो होता है कटा हुआ वो अपने हाथ में लेता है और उसे सूंघने लगता है। और ये सब देखकर डैरी बहुत ज्यादा डर जाता है और उसके बाद ये दोनों भाई बहन गाड़ी में बैठे हुए होते हैं और बहुत तेजी से वहां से भागने लगते हैं। और तभी रास्ते में उनको एक घर दिखता है और वो वहीं पर रुक जाते हैं। और घर की तरफ जब वो मदद मांगने के लिए जाते हैं तो घर में से एक बूढ़ी औरत निकलती है और वो औरत पूछती है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। और तभी ट्रिस बोलती है कि हमें आपका फोन यूज करना है और हमें पुलिस से मदद मांगनी है। और तभी अचानक से लाइट चली जाती है और वो बूढ़ी औरत इन दोनों से पूछती है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम दोनों किसके साथ आए हो। और तभी इन सब की नजर उस किलर यानी कि क्रीपर पर पड़ती है और तभी वो बूढ़ी औरत अंदर से जाकर एक शॉटगन ले आती है और उसे शूट करने की कोशिश करने लगती है। लेकिन वो जो क्रीपर होता है वो बहुत ही ज्यादा शैतान होता है और वो घर की सीलिंग से चिपक जाता है और घर के अंदर एंटर कर जाता है। और उसके बाद अभी जो बूढ़ी औरत होती है वो उसका पीछा करने लगती है और तभी हमें थोड़ी देर के बाद एक गोली की आवाज सुनाई देती है और उसके बाद वो किलर उस बूढ़ी औरत को बाहर लेकर आता है और वो अब मर चुकी होती है। और हमें यहाँ पर वो क्रीपर साफ साफ दिखाई पड़ता है। और तभी डैरी और जो ट्रिस होते हैं वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं और डर के मारे वो भागने लगते हैं। और इसके बाद जैसे ही वो दोनों गाड़ी में बैठते हैं तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, शायद गियर फंस चुका होता है। और तभी ये जो क्रीपर होता है ये इन दोनों की गाड़ी की तरफ बढ़ने लगता है और जैसे ही ये बोनट के पास आता है तो ट्रिस गाड़ी को जल्दी से तभी थोड़ा पीछे करती है और अचानक से एक्सेलरेट करती है। और ये जो क्रीपर होता है ये गाड़ी की तरफ बढ़ ही रहा होता है और तभी ट्रिस अचानक से जब एक्सेलरेट करती है तो गाड़ी चढ़ाते हुए वो कहीं ना कहीं आगे निकल जाती है और वो जो क्रीपर होता है वो वहीं पर गिर जाता है। इसके बाद ये दोनों जल्दी से नजदीक के पुलिस स्टेशन में जाते हैं और वो अपने घर पर भी बात करते हैं और वहाँ पर इस तरह से उन्हें झूठा दिलासा देते हैं कि हाँ सब कुछ ठीक है। और इसके बाद अभी जो डैरी होता है वो दीवार पर लगी कुछ मिसिंग लोगों की फोटो को देख रहा होता है और उसे पता चलता है कि पिछले कुछ सालों में यहाँ से बहुत सारे लोग गायब हो चुके हैं। और फिर वहाँ पर एक औरत आती है और इन दोनों को इनके नाम से बुलाती है। और जैसे ही ये दोनों अपना नाम उस औरत से सुनते हैं तो बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि आखिर भला हमारे नाम इस औरत को कैसे पता है। और तभी वो औरत इनसे बोलती है कि उस होटल में मैंने ही कॉल किया था क्योंकि मैं फ्यूचर देख सकती हूँ और मुझे सपना आता है और मुझे ये पता चल जाता है कि किस इंसान के साथ क्या होने वाला है। और वो ये भी बताती है कि वो कोई आम इंसान नहीं है और वो जो क्रीपर है वो एक आदमखोर है और वो हर 23 साल के बाद जगता है और वो एक खतरनाक आदमखोर है, लेकिन वो इंसानों की तरह रहता है ताकि लोगों को उस पर शक ना हो। और फिर पुलिस स्टेशन के बाहर एक ट्रक आकर रुकता है जो कि उसी क्रीपर का होता है और उसके बाद अचानक से पुलिस स्टेशन की लाइट चली जाती है और वहाँ पर एक गार्ड इमरजेंसी लाइट लेकर बाकी सारे कैदियों को चेक करने चला जाता है। और तभी वो देखता है कि वो आदमखोर क्रीपर वहाँ पर एक कैदी को खा रहा होता है। पुलिस वाला उस पर बहुत सारी गोलियां चलाता है लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो औरत होती है ये इन दोनों को बता रही होती है कि मैंने सपने में तुम दोनों में से किसी एक को चिल्लाते हुए देखा है, इसका मतलब ये है कि तुम दोनों में से किसी एक की जान जाने वाली है। और इसके बाद ये बोलती है कि तुम मेरे साथ आओ और तीनों वहां से अब भागने लगते हैं। अगली सीन में हम तभी देखते हैं कि बहुत सारे पुलिस ऑफिसर अब उस क्रीपर को ढूंढ रहे होते हैं और तभी वो एक पुलिस वाले का दिल निकाल कर खाने वाला होता है। लेकिन तभी अचानक से वो ट्रिस और डैरी को देख लेता है और उनकी ओर भागने लगता है और तभी वो उस औरत को सबसे पहले पकड़ता है और उसे सूंघने लगता है, लेकिन उसके बाद वो उसे छोड़ देता है और उसके बाद वो ट्रिस और डैरी को पकड़ता है। इन दोनों में से पहले वो ट्रिस को सूंघता है लेकिन उसे भी वो छोड़ देता है और उसके बाद जब वो डैरी को स्मेल करता है तो तुरंत डैरी को लेके वहां से उड़ जाता है। ट्रिस उसका बहुत पीछा करती है लेकिन वो उसे नहीं पकड़ पाती है और उसके बाद वो बहुत ऊंचाई पर उड़ जाता है, जिसके बाद वो सीधे उसी चर्च के बेसमेंट में हमें देखने को मिलता है जहाँ पर बहुत सारी डेड बॉडी रखी हुई होती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि उसने डैरी को भी मार दिया होता है और उसकी दोनों आंखें अब निकाल ली होती हैं और ये मूवी इसी तरह से यहाँ पर अब खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये हॉरर और थ्रिलर वाली मूवी? इस मूवी में वाकई बहुत सस्पेंस है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी जरूर से पसंद आई होगी। तो अगर आपको इस मूवी की कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मैं जल्दी से वापस आऊंगी आपके लिए किसी और अमेजिंग सी मूवी की कहानी को लेकर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।